नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद अंजू जी, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। जय हिंद। ये बताइए कि ममता बनर्जी के लाडले फरहाद हकीम ने फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। अंजू जी, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और सबसे पहले तो मैं अभी पश्चिम बंगाल में ही हूँ, तो मैं आपको वेलकम टू द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट इन भारत में पहले आपको स्वागत कर दूँ। बहुत दुर्भाग्य है कि जिस पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद ये लिखते थे और कहते थे कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, जिस राज्य में, जिस स्टेट पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने रक्त अपना बलिदान दे डाले कि बंगाल किसी मुस्लिम राष्ट्र का हिस्सा ना बने। बड़ा अफसोस होता है कि जब रविंद्रनाथ टैगोर जी की हम कविताएं पढ़ते हैं और उनकी किताबों को पढ़ते हैं, तो वो हिंदुओं को और सनातनियों को कितने खूबसूरत अंदाज में पुकारते हैं अपनी अपनी कविताओं में और अपने लेख में। और जैसे ही हम लेफ्ट फ्रंट की राजनीति देखते हैं, कांग्रेस की राजनीति देखते हैं और ममता बनर्जी साहिबा की जब हम राजनीति देखते हैं, तो एक तुष्टीकरण की, मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति हमें दिखाई देती है। एक मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति के साथ-साथ एक साजिश, एक षड्यंत्र दिखाई देता है कि जितने भी ममता बनर्जी के जो मुसलमान नेता मंत्री हैं, वो इस कोशिश में, इस जद्दोजहद में, इस कश्मोकश में है कि बस कैसे भी करके पश्चिम बंगाल को इस्लामिक राष्ट्र और इस्लामिक राज्य बनाने में वो कामयाब हो जाएं। अंजू जी, मैं मानती हूँ और मुझे जब मैं काला कोट पहनती हूँ तब भी मुझे इस बात का एहसास होता है कि अपराध को मजहब या धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं मानती हूँ इस बात को। और अब हम आते हैं कि जब हम हिंदुओं के वेदों, ग्रंथों और धार्मिक किताबों को जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें नहीं लिखा होता है कि आप लव जिहाद करो, आप वोट जिहाद करो, आप बलात्कार जिहाद करो, आप थूक जिहाद करो, आप मर्डर जिहाद करो। उसमें नहीं लिखा होता है आप गजवाए हिंद करो और आप ये सब करने से आपको स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी। ये नहीं लिखा होता है, लेकिन मेरे कुरान में ताई इज एन अरबिक वर्ड जिसका मतलब होता है दावत इस्लाम करो, ना माने हिंदू तो जिहाद करो, ना माने हिंदू तो सर तन से जुदा करो उसका, और फिर अपने लिए जन्नत में 72 वर्जिन हूरों का इंतजाम करो। फरहाद हकीम साहब की उम्र हो चुकी है, बेटी तलाकशुदा है और कहीं ना कहीं अपने लिए जन्नत में 72 वर्जिन हूर का इंतजाम वो करने लगे हैं। क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पहली बार पश्चिम बंगाल में हुई है? क्या उन आवाज को बंद करने का और मुसलमानों के ताकत को दिखाने का काम पहली बार हुआ है? नहीं। इससे पहले कलकत्ता के मेयर साहब और ममता बनर्जी साहिबा के लाडले मंत्री फरहाद हकीम साहब ने 2021 में द डॉन न्यूज़पेपर को यह कहा था कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान। 2019 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान यही फरहाद हकीम साहब ने, जनाब फरहाद हकीम साहब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुले आम माँ बहन की गालियां परोसी थी, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां परोसी थी। हमीदुल रहमान साहब ने साफ कह दिया कि जो मुस्लिम राष्ट्र होता है जहां पर शरिया कानून चलता है, वहां पर शरिया कानून इंसाफ सभा लगाया जाता है और रोड पर मारा पीटा जाता है। हुमायूं कबीर ने ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन 2024 साफ लफ्जों में कहा था कि 30% हिंदुओं को डुबा डुबा कर के गंगा में मारा जाएगा। क्या हम भूल जाएं कि ममता बनर्जी साहिबा ने ये कहा था कि जो गाय दूध देती है उसका लात खाना पड़ता है? क्या हम भूल जाएं कि ममता बनर्जी साहिबा ने ये कहा था कि जिहाद होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? क्या हम भूल जाएं कि ममता बनर्जी साहिबा मुहर्रम के जुलूस के लिए दुर्गा पूजा विसर्जन को वो रोक देती हैं? हम ये सब तो नहीं भूल सकते ना। अपने तकरीर में 3 जुलाई को ऑल इंडिया कुरानिक प्रतियोगिता में फरहाद हकीम साहब ने ना के सिर्फ हिंदुओं को बदकिस्मत कहा, साथ साथ उन्होंने लाखों मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले को प्रोवोकेशन दिया कि कन्वर्शन करवाओ। उन्होंने साफ लफ्जों में अंजू जी अपनी स्पीच में कहा है कि वो लोग बदकिस्मत हैं जो इस्लाम धर्म में पैदा नहीं हुए
और वो लोग खुशकिस्मत हैं जो इस्लाम धर्म में पैदा हुए हैं। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है, एकदम डॉपलगैंगर की तरह, जैसे पाकिस्तान और सीरिया के इस्लामिक प्रीचर कहते हैं कि अगर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक हिंदू को भी मुसलमान बना दे और इस्लाम कबूल करवा दे तो जन्नत का दरवाजा उसके लिए खुला है। और कन्वर्शन को प्रोवोकेशन देते हुए उन्होंने नारे तकबीर का नारा लगाया। अब मेरा सवाल आता है कि क्या पश्चिम बंगाल में बलात्कारी नासिर खान कादिर खान खुशकिस्मत है? क्या पश्चिम बंगाल में कामदुनी का रेप करने वाला 5 मुसलमान खुशकिस्मत है? क्या पश्चिम बंगाल में चर्च के अंदर घुस करके 72 साल की नन का 5 बांग्लादेशी मुसलमान के द्वारा बलात्कार जो हुआ वो खुशकिस्मत है? तो पर इसका मतलब है खुशकिस्मत है। पर आप ये देखिए कि पहली बार तो है नहीं कि फिरहाद हकीम इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ममता बनर्जी सरकार में तो हमने देखा है कि किस तरह से घुसपैठिए बहुत ज्यादा तादाद में बांग्लादेश से भारत में आए हैं और किस तरह से फर्जी वोटों का काम हुआ है वहां पर। ममता बनर्जी जो अभी भी लोकसभा चुनाव जीती हैं उसमें सबसे बड़ा रोल तो फर्जी मतदाताओं का है, जो घुसपैठिए बनकर भारत में आ जाते हैं, पश्चिम बंगाल में बस जाते हैं और उनको वोटर आई कार्ड थमा दिया जाता है और वो ममता बनर्जी को वोट करते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी बातें फिरहाद हकीम जो कह रहे हैं नाजिया जी, तो गजवाए हिंद की तरफ ही जा रहा है ना। कन्वर्शन को अगर बढ़ावा देने की आप बात करें तो ये सब बातें तो बाकी मुल्ला मौलवी भी करते हैं। अब आप चले आइए विधान चंद्र राय के जमाने में पश्चिम बंगाल में डायरेक्शन डे बनाया जाता था, डायरेक्शन एक्ट लेकर आने की बात हो रही थी। और उस जब लेकर आने की बात हो रही थी तभी तभी कई हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया था। उसके बाद फिर आप आइए लेफ्ट फ्रंट की 32 साल की सरकार में जो पश्चिम बंगाल में थी। ज्योति बासु ने अपने स्पीच में यह बात कहा था कि मुसलमानों के हाथों से लकड़ी का पेंसिल ले लो और लकड़ी का कैरम बोर्ड दो। अगर उनको लकड़ी का पेंसिल दोगे तो वो अपने लिए अपना राइट मांगेंगे, और कैरम बोर्ड दे करके अगर जगह जगह पर क्लब बनवाओगे तो वो हमारे लिए पार्टी का डंडा और झंडा लेकर खड़े होंगे। मतलब कि कांग्रेस की जब सरकार थी, जब हमारा अता पता भी पश्चिम बंगाल में नहीं था, तब से लेकर के आज तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चली आ रही है। अब आती है बात कि जिस तरह से फरहाद हकीम ने कन्वर्शन को प्रोवोकेशन दिया है और भारत के करोड़ों हिंदुओं को उन्होंने बदकिस्मत बता दिया है। अब जिसमें पहले मैं एक रेफरेंस देना चाहती हूँ। 21 साल का सनी गुप्ता एक इंजीनियर का स्टूडेंट था, महाराष्ट्र का। उसने अपने फेसबुक पर लिखा था कि अजमेर शरीफ हिंदू ना जाए, और जैसे ही उसने लिखा था सारे मुसलमान, जूबेर जैसा फैक्ट चेकर, उसके बाद फिर जर्मन का कॉकरोच जैसा ध्रुव राठी और कई इस्लामिक प्रेचर जो हैं उसके पीछे पड़ गए, और बेचारे उस 21 साल के बच्चे को 45 दिन के लिए सजा हुई और वो जेल में बंद रहा। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि ये जो टूल किट है, जो कभी अल जजीरा वाले छापते हैं, जो कभी बाहर बाहर से आती है बातें कि नुपुर शर्मा को बैन करो या कोई ऐसी बातें, तो क्या अजमेर 1992 के जो न्यूड फोटोशूट और गैंग रेप हुआ था उसको भी छुपाया जा सकता है? अब यहाँ पर बात आती है कि मजार को प्रोवोकेशन देना, उसके बाद फिर जितने भी घुसपैठियां हैं उनको यहाँ पर पालना पोसना, यहाँ पर उनको रोटी बोटी देना, और मुसलमान मंत्री और नेताओं के और विधायकों के लेटर हेड से उनको वोटर आईडी कार्ड बनवा करके देना, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले से। और मैं पहली महिला हूं इस पश्चिम बंगाल में जिसने सबसे पहले डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन डाला था और एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला है जो अभी भी कंटिन्यूअसली है, जिसमें मैंने साफ लफ्जों में कहा था कि डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ममता बनर्जी के भतीजे की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें लाखों की तादाद में बांग्लादेशी मुसलमान जमा हैं, जिसमें एक टीम ट्रांसजेंडर की काम करती है।
और वो ट्रांसजेंडर की टीम मर्डर करती है, छिनतई करती है, चोरी करती है, कन्वर्शन करवाती है और बच्चों को, बच्चियों को किडनैप करती है। और वो क्राइम करने के बाद वो लोग पश्चिम बंगाल की सरकार की मदद से भाग जाते हैं बांग्लादेश। ये मैटर उल्बेरिया कोर्ट में खड़ा हुआ था, ये मैटर डायमंड हार्बर कोर्ट में खड़ा हुआ था, ये मैटर डायमंड हार्बर के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को पता है, ये मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट को पता है। और आज तक पिछले 2 साल से डेटा पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी साहिबा और उनके भतीजे जमा नहीं कर पाए हैं, वो डेटा नहीं दे पा रहे हैं। अब आती है बात कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल के पैदा हुए मुसलमानों के पक्ष में नहीं हो रही है। अगर मुसलमानों के पक्ष में हो रही होती तो ये मुसलमान की बेटियां न्यूड परेड नहीं करवाया जा रहा होता, इन मुसलमानों को इलीगल डेवलपर नहीं बनाया जा रहा होता, इन मुसलमानों से रेडियां नहीं लगवाई जा रही होती, इन मुसलमानों को चोर उचक्का और क्रिमिनल नहीं बनाया जा रहा होता। पोर्ट एरिया जहां के फरहाद हकीम विधायक हैं, उस एरिया में 500 रुपए में आपको मर्डरर मिलेगा, 500 रुपए में, 500 रुपए और एक बोतल दारू दीजिएगा, मर्डरर आकर के मर्डर करके चला जाता है। एंड दिस इज द रीजन कि मुझे आईबी से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है कि मैं पोर्ट एरिया ना जाऊं, क्योंकि वहां पर मेरे लिए हालिया में मैंने एक कैलकाटा हाई कोर्ट में केस भी डाला है कि पोर्ट एरिया के शेख शाहिद जो है वो, उन्होंने मुझे डायरेक्ट कहा है फेसबुक पर कि तू आ पोर्ट एरिया, फिर हम लोग बताते हैं कि इस्लाम क्या कहा जाता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी चल रही है, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को बसा बसा करके, बंगाल में पैदा हुए मुसलमानों को खत्म कर करके इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने की स्ट्रैटेजी और साजिश चल रही है। नाजिया जी, फिरहाद हकीम को देखिए क्या कहा उसने उस भाषण में, जिस प्रतियोगिता में वो था, कि जब टोपी वाले सिर बहुत ज्यादा दिखते हैं तो ताकत का एहसास होता है और अपनी ताकत दिखाओ, इसलिए उनको दावत इस्लाम दो कि वो इस तरफ आए, उनको मनाओ ताकि जन्नत के दरवाजे खुले। तो आप देखिए कि वो क्या कह रहा है और ममता के राज में कह रहा है। ममता की भी तो रजामंदी रहती है ना इन चीजों में, ममता भी तो उसी तरह की राजनीति करती है और इसी तरीके से वो चुनाव जीतती आ रही हैं। देखिए अंजू जी, हमारा पूरा अधिकार और हमारा पावर होता है कि हम अपने बच्चों को कंट्रोल कर सके, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं उस ऑफिस के स्टाफ को हम कंट्रोल कर सके। और जब हम प्रोवोकेशन देते हैं अपने स्टाफ को और बच्चों को, तो वो कुछ गलत या कुछ बदतमीजी किसी के साथ कर सकते हैं। ममता बनर्जी बिल्ली तो नहीं है कि आंखें बंद कर लेती हैं और दूध कोई पी जाता है, या वो खुद पी लेती हैं और लोग समझ ही नहीं सकते हैं। स्कैम यहाँ होता है, चिटिंगबाजी यहाँ होती है, तोलाबाजी यहाँ होती है, रेप यहाँ होता है, मर्डर यहाँ होता है, पेड़ में झुला झुला करके लोगों का शव यहाँ मिलता है। यहाँ इनके ही नेता मंत्री तिहाड़ जेल से लेकर के अलीपुर जेल को पूरा भरते चले जा रहे हैं, और ममता बनर्जी साहिबा को कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता। इसका मतलब है कि एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, एज अ होम मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, वो कंप्लीटली फेल है, तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। हिपोक्रेसी तो तब होती है कि जब ममता बनर्जी के नाक के नीचे बच्चियों का बलात्कार होता है और न्यूड परेड होता है तो भी वो अपनी जुबान को बंद रखती हैं, लेकिन शेख शाहजहां के लिए वो सीधा कहती हैं कि नहीं वो तो सही है और ये सब सजी हुई घटना है। नासिर खान कादर खान के लिए वो सीधा अपनी टिप्पणियां रखती हैं कि नहीं ये तो सही है, वो ये सजी हुई घटना है। तो आखिर हमीदुल रहमान ने जो घोषणा किया कि ये शरिया कानून वाला राज्य है, तो उस पर तो ममता बनर्जी का कोई ट्वीट नहीं आया, उस पर तो ममता बनर्जी ने कोई आवेग नहीं दिखाया, कोई इमोशन नहीं दिखाया या अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उस पर ममता बनर्जी ने तो उसको रेस्टिकेट नहीं किया। तो आपको क्या लगता है क्या फिरहाद हकीम के इस बात पर क्या वो उसको सस्पेंड करेंगी या उस पर कोई कार्रवाई करेंगी? कतई नहीं करेंगी। आज मुझे नेशनल न्यूज चैनल पर MIM के दानिश साहब कह रहे थे कि मैं टूल किट हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पेड एजेंट हूँ। मैंने उनसे साफ लफ्जों में पूछा कि आपके कर्ता धर्ता और आपके लीडर साहब मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हिंदू विरोधी पार्टी बना करके रखे हैं और मुस्लिम महिला विरोधी पार्टी बना करके रखे हैं, 18वीं लोकसभा के शपथ समारोह में फलस्तीन की जय जयकार कर रहे थे और फरहाद हकीम साहब प्रोवोकेशन दे रहे हैं कन्वर्शन को। तो इसका मतलब मैं ये क्यों ना समझ लूं कि ये सारे के सारे
जो संविधान का विरोध कर रहे हैं, जो भारत का विरोध कर रहे हैं, इस राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये पेड एजेंट है पाकिस्तान के। इसका मतलब तो मुझे ये समझना चाहिए कि ये लोग पेड एजेंट है, क्योंकि संविधान की बात करके, इस राष्ट्र की बात करके, इस देश की मेजॉरिटी के पक्ष में बात करके किसी एक धर्म को आघात पहुंचाने वाले के खिलाफ बात करना अगर पेड एजेंट वाला होता है, तो मुझे लगता है कि जो संविधान के विरोध में काम कर रहा है और भारत के विरोध में काम कर रहा है, जो अफजल गुरु का नारा लगाता है और फलस्तीन का नारा लगाता है, जो कन्वर्शन को प्रोवोकेशन देता है, वो तो फिर पाकिस्तान का ही टूल किट हो सकता है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता है। और ताज्जुब की बात यह है नाजिया जी कि इंडी गठबंधन के सभी सांसदों ने इस बार हाथ में लाल रंग की कॉपी ली हुई थी संविधान की, तब शपथ लिया था। अगर संविधान को मानते हैं तो फिरहाद हकीम की बातों पर तो रिएक्शन होना चाहिए, उनको तो अंदर डालना चाहिए, क्योंकि वो तो संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। संविधान में तो नहीं लिखा है ना कि आप दूसरे शख्स को अपने धर्म में लाने के लिए जोर जबरदस्ती करें। अब आप देखिए झारखंड हाईकोर्ट ने भी इसी तरफ इशारा किया है। झारखंड और बंगाल की सीमा के साथ जो इलाके लगते हैं, वहां के आदिवासी लोगों का कन्वर्शन बड़े पैमाने पर हो रहा है, और उन्होंने कहा कि अगर इसी रफ्तार से होता रहा तो बहुसंख्यक एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएंगे इसी देश में। देखिए, मैं आपको इसको और क्लियर तरीके से बता देती हूँ। जिस ऑल इंडिया कुरानिक प्रतियोगिता में फरहाद हकीम ने हिस्सा लिया था, सबसे पहले तो उनको एक कुरान गिफ्ट किया गया था, अल कुरान, और मक्का के एक डेमो के साथ उसके अंदर किया गया था, और उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड को वो अल कुरान दिया था। अब क्या पता कि वो सिक्योरिटी गार्ड हिंदू होगा, क्या पता कि वो वजू में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो जूता चप्पल पहन करके अल कुरान की किताब को उठा रहा था, उससे तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि जूता पहन करके हम अल कुरान की किताब को हम नहीं टच कर सकते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो संवैधानिक पद पर बैठ करके इस्लाम को एज अ रिलीजन नहीं बल्कि एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का हालिया में एक जजमेंट आया था और उन्होंने ये बात साफ लफ्जों में कहा था कि जिस तरह से कन्वर्शन को प्रोवोकेशन देश में दिया जा रहा है, उस पर अगर रोक ना लगा तो आपकी कही भी बात जो अभी आपने कही अंजू जी, वो सच होती हुई दिखाई देगी कि आप मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी हो जाएंगे और माइनॉरिटी वाले मेजॉरिटी हो जाएंगे। अब आती है दूसरी बात कि अपनी स्पीच में अपने अपने मजहब की तारीफ करना आपका आपका संवैधानिक हक है, आप कर सकते हैं, पर उसी अल कुरान में 306 बार इंसानियत की बात है, उसी अल कुरान में वुमेन एम्पावरमेंट की बात सूरे मरियम में है, उसी अल कुरान में सूरे अल काफिरून है जिसमें ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि आप फोर्सिबली किसी को कन्वर्शन नहीं करा सकते। उसी अल कुरान में लकुम दीनकुम वलिय दीन है जिसमें ये जिसका अर्थ निकलता है कि आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। उसी अल कुरान में अब कलमा तैयब अगर पढ़ते हैं तो फिर अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, ये लिखा हुआ है। आप अपने धर्म की इज्जत करें ना, बिल्कुल करें, और नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा आप जरूर लगाएं, बिल्कुल लगाएं, लेकिन संवैधानिक मुसलमान बन करके लगाएं। सीरिया, पाकिस्तान, फलस्तीन और हमास वाले बन करके मत लगाइए, क्योंकि फलस्तीन और हमास वाले नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा करके इजराइल की बहू बेटियों को नंगा करके बलात्कार करते हैं। तो कुरान में जो खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं उसको उन्होंने वहां पर क्यों नहीं बताया? आपने अलतखैया की बात बता दी, आपने दाई की बात बता दी, आपने जिहाद की बात बता दी, आपने जजिया की बात बता दी, आपने मॉडर्न जजिया की बात बताई, लेकिन आपने कुरान के पहले वर्ड इकरा की बात नहीं बताई, जिसमें लाखों करोड़ों जो मुसलमान वहां पर दाढ़ी टोपी वाले बैठे हुए थे, उनको यह पता होना चाहिए था कि अल कुरान ने हमें यह हक दिया है कि मुसलमान बेटियां भी बराबर से शिक्षित हो और वो अपने पीठ पर पंख लगा करके जो बनना चाहे वो बने, उनको हिजाब में आप नहीं बंद कर सकते। ये क्यों नहीं सिखाया फरहाद हकीम ने? कैबिनेट स्तर का मंत्री इस तरह की बातें बार बार बोले नाजिया जी, तो अपने आप में शक पैदा होता है कि ममता बनर्जी भी इस साजिश में शामिल। नाजिया जी, आपने जो ये तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी कि कितने खतरनाक इरादे फरहाद हकीम के, किस तरह की बातें वो करते हैं, कैसे दोगलेपन के शिकार हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं इस साजिश में शामिल है और जवाब उनको देना चाहिए। ममता बनर्जी को सामने आके कोई ना कोई स्टेटमेंट देना चाहिए जिससे पता चले कि वो कितना इत्तेफाक रखती हैं अपने कैबिनेट मिनिस्टर से। लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति है और ममता भी जानती है कि फरहाद हकीम जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उस तरह से जितने भी घुसपैठिए भारत में आए हैं बांग्लादेश से, जाहिर सी बात है वो ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ ही आएंगे और एक राजनीतिक टूल की तरह ममता बनर्जी पूरे मामले को इस्तेमाल कर रही है। आपने समय निकाला, इस तमाम विषय पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, जय हिंद। जय हिंद।